हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तीरे वाला ब्लाउज। तो हम आपको तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। हम इस साड़ी में से वो ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस साड़ी के ब्लाउज को यहाँ पे निकाल लेंगे इसमें से। इसकी हमें कटिंग करनी है यहाँ से। तो चलिए काट लेते हैं। यहाँ से हम इसको एंड तक काट देंगे। अच्छे से काटना है, साड़ी को हमें नहीं काटना है। यहाँ से इसको काट लिया है हमने। ऐसे ही आपको किसी भी साड़ी के ब्लाउज को निकाल लेना है। तो हम साड़ी को अलग कर देंगे यहाँ से। ये ब्लाउज हमने निकाल लिया है। तो हमको इस ब्लाउज के कपड़े में से इस लेस को उधेड़ देना है। ये आसानी से निकल जाती है। हम इसको निकाल लेंगे। हम इसको जब स्टिच करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे उसमें। तो इसके धागे जो बच जाते हैं उनको निकाल देंगे। यहाँ से इन धागों को हम निकाल देंगे। ये धागे निकल चुके हैं। अब हमें अस्तर ले लेना है जो इसमें लगेगा। हमने 20 वाला अस्तर लिया है। आपका साइज अगर कम हो तो आप 15 वाला अस्तर भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने नपाने के लिए एक ब्लाउज ले लिया है। इसी के नाप का हमको ब्लाउज बनाना है और ऐसी ही उसमें बाजू बनानी है हमको। तो इसके हुक को हम अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि नपाने लेने में कोई दिक्कत ना हो। हमने इनके हुक लगा लिए हैं। अच्छे से इसको बिछाना है। ये अच्छे से बिछा लिया है। अब हम इसको नापेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लंबाई का नाप लेना है। इसकी लंबाई का नाप लेंगे। हम एक जगह पर कहीं भी लिख सकते हैं उसे। इसकी लंबाई 13.5 इंच है तो हम 13.5 इंच लिख लेंगे। फिर हमें सीने का नाप लेना है। इसको भी हम लिख लेंगे। इसके सीना 21 इंच का है। अब हमने कमर के नाप लेना है। कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप ले लेंगे अच्छे से और उसको भी हम लिख लेंगे। तो इसका कमर का नाप 17 इंच है। अब हम गले की चौड़ाई का नाप लेंगे। इसकी गले की चौड़ाई 7 इंच है पर हम 5 इंच रखनी है, हमको कम करनी है। लंबाई भी 7 इंच है, वो भी हमने कम करनी है। 6.5 इंच लंबाई बनानी है। अब हम अस्तर ले लेंगे। इसको बिछा लेना है। बंद वाली साइड जो अपनी तरफ करनी है, खुली वाली साइड सामने की तरफ करनी है। इसको अच्छे से हमें बिछा लेना है। बराबर करके बिछा लेंगे इसमें। अब हम यहाँ पे जो हमारे सीने का नाप था उसको हम नाप लेंगे। तो वो हमारा 21.5 इंच था तो हम नाप लेंगे उसने। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 21 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच दोनों तरफ के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे और उसी लाइन को हम सीधा कर लेंगे और उसी पे से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसको काट लेते हैं। यहीं से इसको काट देंगे। ये काट लिया है। इसमें से हम बाजू बनाएंगे बचे हुए कपड़े में से। यहीं से हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है। ये चार फोल्ड हो चुके हैं इसके।
तो एक ही बार में हम दोनों पार्ट काटने वाले हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इसे हमने अच्छे से बिछा लेना है। अब हम इंची टेप ले लेंगे और यहाँ से हमने गले का नाप लगाया है 2.5 इंच पे। अब हमने इसकी लंबाई रखनी है ब्लाउज की 13.5 इंच थी, तो हमें आधे इंच मार्जिन का लेके 14 इंच रख लेना है। ये बैक पार्ट के लिए निशान लगाया है और आगे के लिए हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा रखना है, तो हम 15 इंच रखेंगे। आगे वाले के निशान को पूरा कर लेंगे और पीछे वाले को भी कर लेंगे। ये दोनों निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इस पर लिख देंगे ये पीछे का वाला है और यहाँ से हमें आगे का काटना है। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है, तो हमने बताया था हम 6.5 इंच लंबाई रखने वाले हैं, तो 6.5 इंच पे हमने निशान लगा देना है। निशान लगा लिया है हमने। अब 2.5 इंच हम नीचे से भी लगा लेंगे और यहीं से हम इसका लंबा निशान लगा लेंगे और आधे इंच पे हमें इसकी गुलाई करनी है। अगर आप पे ऐसे नहीं होती है तो ऐसे करके इंची टेप को आधे इंच पर रखना है और यहीं से ये गोल हो जाता है अपने आप ही। ऐसे निशान लगा लेना है। मुड्डे हमें 3.5 इंच रखने हैं और यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाने वाले हैं 6 इंच पर। 6 इंच लगाकर हम उसे लंबा कर लेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे और ऐसे दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें गले की तरह 1 इंच पर निशान लगाना है, तो 1 इंच लगाकर हम उसे गोल कर देंगे और इसी को हम प्रॉपर गोल निशान बना देंगे। और हमें आगे के लिए आगे निशान लगाना है थोड़ा सा इससे, तो हम आधे इंच आगे खींच लेंगे उस लाइन को। आधे इंच से ही हम निशान लगाने के बाद उसे सीधा कर देंगे और यहीं से हम इसकी भी आधे इंच पे इसकी गुलाई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे तीरा का निशान लगाना है, तो हम तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 11 इंच पे लगा देंगे। यहाँ पे हमें 11 इंच रखना है बीच में तीरा। ये सभी साइज में बराबर नहीं होता है, तो हम पहले ब्लाउज का नाप लेते हैं कहाँ पर इसका तीरा आ रहा है। तो हम इसकी लंबाई नापेंगे, यहाँ से गले पे से नाप लेंगे। गले पे जहाँ पर भी तीरा आ रहा है वहाँ पे हम नाप लेंगे। जितना भी आ रहा है उसमें आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। तो हमने आधा इंच बढ़ाकर निशान लगा लिया है। ये 3 इंच आ रहा था, हमने 3.5 इंच पर लगा लिया है। अब हमें नीचे से जो इसकी लंबाई थी वो भी नाप लेनी है। तो ये हमारी जो है 3.5 इंच आ रही है, तो यहाँ से 4 इंच जो है आनी चाहिए। तो 4 इंच आ रही है और आधा इंच हमारी चुन्नट बढ़ जाएगी नीचे। अब हमें बीच में से नापना है, तो बीच में से जितना आ रहा है उसमें भी हमें आधा इंच प्लस कर देना है और निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारा जो है 2 इंच आ रहा था, तो हमने 2.5 इंच पे जो है निशान लगा लिया है। ऐसे ही हमने लगा देना है। यहाँ पर जो है हमारा 2 इंच और कुछ पॉइंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगा देंगे और यहाँ पर तो हमें 2 इंच का ही निशान लगाना है, क्योंकि हमारी फिटिंग तो आगे आ जाएगी। तो पीछे हमें थोड़ा सा गोल करना है। वो इन तीनों निशानों को मिला लेंगे आपस में। ऐसे ही हम मिला लेंगे, अच्छे से देख लो, ऐसे मिला लेंगे। ये निशान लग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे चुन्नट के निशान लगाने हैं, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और हमें यहाँ पे 2.5 इंच लंबाई रखने वाले हैं चुन्नट की, तो 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इसी को हम सीधा कर देंगे और अब हमने यहाँ पे 2 इंच नापना है। ऐसे करके अच्छे से नापना है। हमने 2 इंच नापना है, तो 2 इंच हम नीचे की साइड नापेंगे और नीचे की साइड नापने के बाद हम उसको भी लंबा कर देंगे और फिर से हमें 2 इंच ऐसे करके नापना है साइड में। ऐसे नाप लेना है 2 इंच और इसको भी हम लंबा कर देंगे बाद में। पहले हम जो है यहाँ पे भी 2 इंच नाप लेंगे, इसको भी सीधा कर देना है और जो हमने निशान लगाया था उसको भी जो है हम सीधा कर लेंगे। तो यह इस पे निशान जो है हमारे पूरे लग चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करेंगे अब हम इसकी, तो ध्यान से देखना, कटिंग अच्छे से देखना वरना गलत काट दोगे।
तो हमने सबसे पहले सबसे नीचे वाला निशान काटना है, ऊपर से हमने नहीं काटना है। तो हम उसे पहले काट लेते हैं पूरा, क्योंकि हम दोनों एक साथ काट रहे हैं इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अगर आप अलग अलग काटोगे तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम लेकिन दोनों एक साथ काट रहे हैं तो ऐसे ही काटना पड़ेगा। अब हमने इसका गला काट लेना है। गले को हम गोल काट रहे हैं, गोल काट लेंगे। ये गोल हमने काट लिया है। अब हमने इसकी बाजू काटनी है। बाजू देखना कौन सी वाली काटनी है, अच्छे से देखना वरना समझ में नहीं आएगा। आगे वाली नहीं काटनी है, पीछे वाली जो है हमने काटनी है, उस पे से हमें कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा कट चुका है। अभी हमने ये जो बंद है यहाँ से, इनको हमने खोल लेना है। पहले हम इनको खोल लेते हैं। ये हमने इसको एक को खोल दिया है, दूसरे को भी हम खोल लेंगे यहाँ से। ये दोनों खुल चुके हैं। तो हमने इसमें से एक निकाल लेना है। तो हम सबसे पहले रखने वाले हैं ये फ्रंट पार्ट को। तो ये हमने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है, इसे हम फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। अच्छे से बिछा लेंगे। एकदम अच्छे से बिछाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये हमने बिछा लिया है। अब हम जो बाजू की कटिंग थी जो आगे से, उसको हम थोड़ा आगे काट देंगे, आगे वाले निशान पे से। ये हमने काट दिया है। अब हमें यहीं से इसका तीरा काट देना है, तीरे को भी काट लेंगे। ये तीरा भी काट लिया है हमने। इसी के साथ हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके तीरे को भी खोल लेंगे। ये जो है फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इसे रख देंगे और बैक पार्ट को ले लेंगे। तो हमने इस चुन्नट को मिटा देना है, ये कोई काम की नहीं है। तो यहाँ से जो हमने निशान लगाया था उसको हम सीधा करेंगे और एक बार जो है लंबाई का निशान हम फिर से लगा लेंगे, कहीं गलत ना हो जाए। तो हमारी लंबाई थी 13.5 इंच, तो हमने 14 इंच रखी है, क्योंकि हम 1 इंच ही तो बढ़ाते हैं। तो हमने इसकी लंबाई आधा इंच कम करनी थी, इसीलिए हमने यहाँ से काट लिया है। अब हमने इसका गले का निशान लगाना है। तो हम अपने ब्लाउज को ले लेंगे और इसके गले के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। अगर आप गले का नाप नहीं लेना चाहते तो नीचे वाली पट्टी का जो है आप नाप ले सकते हो। ये हमारी 5 इंच आ रही है, तो हमने यहाँ पे 5 इंच की जगह 5.5 इंच रखना है, क्योंकि आधा इंच तो हमारी नीचे की सिलाई में दब जाएगा। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमने ऊपर 2.5 इंच रखा था, नीचे से हम इसको थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं। तो 3 इंच हम जो है नीचे से निशान लगा लेंगे और उसी को हम जो है ऊपर की साइड मिला देंगे और यहीं से 1 इंच गुलाई कर लेंगे। यहाँ से हम अब इसी निशान पे से हम इसकी गले की कटिंग कर देंगे। गले की अच्छे से कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसके गले की कटिंग कर ली है। तो यहीं पे हम एक चुन्नट का निशान भी लगा देंगे इसमें। ये 4 इंच नापा है हमने यहाँ से और लंबाई भी हमने 4 इंच ही रखी है इसकी। तो 4 इंच पे हमने थोड़ा सा टेढ़ा निशान लगाना है। तो हमने लगा लिया है निशान, इसे गहरा कर लेंगे और यहीं पर हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की जो है कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहीं पे बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। तो हम बाजू के लिए जो कपड़ा बचा था उसी को ले लेंगे। अब यहाँ से इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसमें भी हमने जो है बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है एंड खुली वाली साइड आगे की तरफ रखनी है। तो ये जो बाजू हमारी कट के निकली थी उसको भी ले लेंगे हम, क्योंकि ये लंबाई में छोटा पड़ेगा। तो हमने इसमें एक जॉइंट लगाना है, इसको यहाँ से बराबर काट लेंगे। ये यहाँ से हमको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो हम इसको भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से ये सीधा कर लिया है हमने, इसको अच्छे से सही कर देंगे।
अब हमने जो ये लिए थे ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो हमें 4 फोल्ड में ही इसको जोड़ने के लिए भी लेना होगा। अब हम इसको यहाँ से भी बराबर कर देंगे। ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो हमने जो इस कपड़े में जोड़ना है कपड़ा, वो भी हमें 4 फोल्ड ही लेना होगा। तो ये जो था हमारी बाजू जो कट के निकली थी उसी को हम ले लेंगे। इसको हमें यहाँ पे रखना है। तो पहले हम बाजू की लंबाई नाप लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे हम। ऐसे हमें इसको आधा इंच ऊपर चढ़ाकर रखना है इस पे। तो हम इसकी बाजू नाप लेते हैं। इसकी बाजू की लंबाई है हमारी 6 इंच, तो हमने इसमें 7 इंच रखनी है, आधा इंच नीचे के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए। तो हम यहाँ से नीचे से नापने वाले हैं, इसकी लंबाई 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पे एक निशान लगा देना है, उसी को हम कपड़े को नीचे रख देंगे, क्योंकि हम नीचे नापने वाले हैं। नीचे रख देंगे। अब हम इसमें पफ वाली बाजू बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे जो है 2.5 इंच कपड़ा चुन्नट भरने के लिए ऊपर एक्स्ट्रा रखा है। तो हम ऐसे समझ लेंगे ये ऊपर कपड़ा रखा ही नहीं है हमने। हमारी बाजू यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ से हमने निशान लगाया है। तो यहाँ से हमने 8 इंच रखा है। 8 इंच को हम निशान को सीधा कर लेंगे, अच्छे से रख देंगे इस कपड़े को हम। यहीं से हम सीधा निशान लगा लेंगे ताकि हम नीचे निशान लगाने में आसानी हो। तो हमने यहाँ से इसको 3 इंच जो है डाउन कर दिया है यहाँ से। तो हम इसी को निशान को इस वाले निशान से मिला लेंगे अच्छे से। ये हमने इस निशान से मिला लिया है। अब हमें इसी निशान पे से इसकी कटिंग कर देनी है। जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छे से काटना है, बिगाड़ मत देना। अब हम इसको हटा लेंगे और जो हमने निशान इस पे लग रहा है अच्छे से चारों को करके और उसी निशान पे से हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हमने यहाँ से इसको एकसार कर लेना है जो कपड़ा निकल रहा है। अब हमें इस निशान पे से इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमने यहाँ से काट लिया है। हम यहाँ पे रख के देखेंगे सही आ रहा है हमारा। तो हमारी कटिंग हो चुकी है पूरे ब्लाउज की। तो ये जो कपड़ा है इसमें से हम गले की पट्टी वट्टी बना लेंगे। और ये जो कपड़ा हमारा निकला था गले में से, इसमें से हम आई की पट्टी और ओ की पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। काट देंगे बीच में से इसको और यहाँ से एकसार कर लेंगे। ये हमारी ऊपर की हो गई, नीचे वाली आई की हो गई। ये जो कटिंग है पूरी हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हटा देंगे। अब हमने कपड़ा ले लेना है जिस पे हमने कटिंग करनी है। इसको हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है। जिधर से ये लंबा हो उधर की साइड से हमें इसने बिछाना है। इसको डबल बिछाना है हमने, एकसार कर लेना है अच्छे से। ऊंचा नीचा जो है ये नहीं होना चाहिए, बराबर से बिछा लेंगे इसने हम। अब हम कोई सा भी जो है पार्ट ले लेंगे इसमें से, फ्रंट या बैक कोई सा भी ले लेंगे। एक ले लेंगे हम इनमें से। तो हम इसकी जो चौड़ाई नापने वाले हैं ये ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये जो है हमने ज़्यादा मोड़ दिया है, तो हमको इसने कम कर लेना है। बाकी को साइड में हटा देंगे। अब हम इसको जो है पीछे की साइड खिसकाना है। अब इस कपड़े में भी जो है हमने ध्यान देना है, जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और जो खुली वाली साइड है वो हमने आगे की तरफ रखनी है। अब हमने जो ब्लाउज का वो लिया है अस्तर, उसमें भी हम ध्यान देंगे।
जो गले वाली साइड है अस्तर की वो हमने बंद वाली साइड रखनी है, जो कपड़ा जिधर से बंद है उधर की साइड रखेंगे। और जो अस्तर वाली बाजू की साइड है वो हम खुली की साइड रख देंगे। सेम ऐसे ही हमने फ्रंट वाले ने बिछा लेना है। गले को हमने बंद वाली साइड में रखना है। बराबर से अच्छे से बिछा लेंगे, कपड़ा सिकुड़ना नहीं चाहिए। एकदम फिक्स मिलाकर हमने बिछाना है इसने। तीरे को भी हम चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, मगर यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो जो है हमारी बाजू जो है वो छोटी बन रही है। तो हम इसे देखेंगे कहाँ से काटेंगे, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमने बाजू रख कर देखी यहाँ पे, तो वो बाजू के लिए कपड़ा जो है कम पड़ रहा था, इसीलिए हमने वहाँ से जो है तीरा नहीं काटेंगे। तो अलग रख देंगे इन सबको। पहले हम जो है इन दोनों को ही काट के निकाल लेंगे यहाँ से। सबसे पहले हमने नीचे से कपड़ा एकसार कर लेना है, उसी के बराबर से काट देंगे। ये हमने यहाँ से काट दिया है, बराबर से प्रॉपर काट लेंगे इसको हम। कपड़ा मोड़ना नहीं है, अच्छे से काटना है। काट लिया है। अभी हम इसके गले को जो है नहीं काटेंगे, जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तभी हम इसको इसमें ही स्टिच कर लेंगे और बाद में काट देंगे। तो हमने यहाँ से इसके बाजू की कटिंग कर लेनी है, जो इसमें मुड्डे होते हैं उनकी अच्छे से घुमा देना है। और इसको हमने जो है गले के जो हम काट के लाए थे वहाँ से हमने इसको बाहर नहीं काटना है, क्योंकि हम इसमें से यहीं से तीरा काटने वाले हैं। तो हम इसको गोल काट देंगे यहाँ से। यहीं से हम इसको मोड़ के काट लेंगे, ताकि हम जो इधर के कपड़े में से तनी बना सकें। तो हमने इसमें से तीरा नीचे नहीं रखा है, वो हटा दिया है, बस ऊपर ऊपर वाला हिस्सा रख दिया है, उसी को हम यहाँ से काट लेंगे। ये हमने काट दिया है, अच्छे से निकाल लेंगे इसको हम यहाँ से। ये जो है कट चुका है। तीरा हमने बताया था कि हम यहाँ से काटने वाले हैं, तो एक बार जो है नाप के देखेंगे जो तीरा है हमारा सही आ रहा है या नहीं। तो जहाँ से भी ये सही आ जाए डबल फोल्ड में हमें उसने वहीं से कट कर देना है हमें वहीं से। तो पहले हम जो है इसको हटा देंगे और इसके भी जो है इसको हम यहाँ से बाजू को अलग कर लेंगे, कपड़े को काट देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसमें भी हम गला नहीं काट रहे हैं, इसमें भी हम गले को तभी काटेंगे जब सिल लेंगे इसको। यहाँ से हम इसके तीरे को रख के देखते हैं, तो ये जो है कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो है हमारी फिटिंग के लिए बराबर है ये। तो हम इसी को यहीं से काट लेंगे। लेकिन ये जो तीरा है ना, ध्यान देना, ये जो तीरा है इससे हमें नीचे को जो है 1 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम इसे सिलते हैं ना तो ये कम पड़ जाता है मोड़ने के लिए। तो हम यहाँ से 1 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा रखने वाले हैं, तो आप भी रखना है। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे, ढंग से बिछा लेंगे दोनों को बराबर करके, और यहीं से हम इसको काट देंगे। यहीं से हमने इसको बराबर से काट लेना है और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखना है। तो इसे अच्छे से हम जो है कर लेंगे बराबर। अब हमें नीचे से भी इसको बराबर से काटना है, 1 इंच बराबर से काटेंगे नीचे से। पहले हमने इसको यहाँ से बराबर काट लेना है। अब हमने 1 इंच नीचे से यहाँ से काट लेना है इसको।
अब जो तीरा है जो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम इसे बराबर करके और आगे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है। अब ये कटिंग हो चुकी है हमारे ब्लाउज की। अब हमने इसकी बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग हम जो है बचे हुए कपड़े में से करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से रख देंगे ताकि कुछ भी चीज़ खो ना जाए। बचे हुए कपड़े में से हमने बाजू बनानी है, तो उसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा था हम उसको एक सार कर लेंगे। इसमें से इसको निकाल देंगे, जो ये चीर वीर लटक रही है इसमें। यहीं से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अपनी बाजू के हिसाब से इसको डबल फोल्ड करना है हमें। तो हम बिछा लेंगे पहले, और इसमें भी हमें जो डबल बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। तो यहाँ से हम इसको नाप के देखेंगे। तो ये जो है ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर लेंगे, थोड़ा सा कम मोड़ेंगे इसको। हम अच्छे से नाप के देख लें पहले। तो ये जो है हमारा ज़्यादा ही है, तो हम इसको कम कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बिछाना है दोबारा से। तो हम इतना सा मोड़ने के बाद जो है इसको देखेंगे ये सही है या नहीं। तो इसे हम रख के देख लेंगे यहाँ पे। पीछे से हमने बंद वाली साइड रखनी है अस्तर की। बंद वाली साइड ये छोटा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और आगे की तरफ हम इसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हमने इसको बराबर काट लेना है। यहाँ से हमने काट लिया है। अब इसको हमें इसके ऊपर रखना है। अच्छे से हमने इसको रख लेना है। यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छे से आगे से कटिंग करेंगे। पीछे से भी जो है हम इसके बराबर से कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से भी इसको काट लेंगे। यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम इसको अच्छे से रख लेंगे पूरे ब्लाउज को। तो ये जो इसमें से हम आई फाई की पट्टी जो है वो बना लेंगे। आई हुक की पट्टी के लिए हम इसमें से इन चीरों को अलग हटा देंगे और इसको अलग कर लेंगे। अच्छे कपड़े को हम यहाँ से ये हमने काट लिया है। अब हमने इसी में उसको रख देना है। अच्छे से हमने रख लेना है उसने। और ये जो कपड़ा है इसमें से हम इसमें तनी लगाने वाले हैं। तो इसमें से भी हम फालतू कपड़े को निकाल देंगे। और यहीं पर जो है हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है फिनिश। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको हमसे कोई भी जो ड्रेस होती है या फिर सूट वूट ऐसी चीज़ें अगर सिलवानी हैं और आपको सीखनी हैं, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। हम आपको वही बनाना सिखा देंगे। तो थैंक यू गाइस और बाय बाय।